नमस्कार। आज की बात करेंगे। आज का एक चलन और हो रहा है कि जो माँ-बाप हैं ना, अपने छोटे-छोटे बच्चों के हाथ कुछ गलत-गलत चीज़ें मार्केट से मँगवाते हैं, दुकानों से मँगवाते हैं। मगर ये गलत है, क्योंकि आज तुम उस गलत चीज़ का सेवन कर रहे हो, कल को क्या होगा? वो बच्चा भी सीखेगा। मगर ये कि माँ-बापों को ये चीज़ सोचनी चाहिए ज़रूर कि जैसे कि इसमें काफ़ी चीज़ें हैं, गुटखा भी है, दारू भी है, अपने बच्चों से खुद मंगवा रहे हैं, बताइए मार्केट से। बीड़ी, सिगरेट, तम्बाकू, ये छोटे-छोटे बच्चों से ही मंगवाते हैं, जो अभी बच्चे नहीं जानते। आप उनके सामने खाओगे, तो इसका कैसा प्रभाव पड़ेगा? गलत प्रभाव पड़ेगा। मगर इस चीज़ को सिर्फ़ वही व्यक्ति कह सकता है, जो व्यक्ति इस चीज़ का सेवन नहीं करता। बाकी हर एक इंसान नहीं कह सकता। वो खुद कर रहा है उस चीज़ को, तो वो कैसे कहेगा? मैं अपने घर के अंदर हूँ, मैं समझाता हूँ अपने आस-पास के लोगों को, जो भी मेरे पास आता है, कि भई आखिर इस चीज़ से तुम्हें फ़ायदा क्या है? आप ये बताइए। कम से कम गुटखा है कि मेरे लिहाज से कम से कम अगर उसका हिसाब लगाया जाए ग्रामों के हिसाब से, तो हमें 40 से 50 हज़ार रुपए किलो का वो गुटखा पड़ता है, अगर उसको इकट्ठा किया जाए, ठीक है? मगर वो तो खाएगा और उसको पता है इसे मुँह में घोलने के बाद भी थूक देगा। तो फिर फ़ायदा क्या हुआ तेरे खाने का भाई? और 1 से 1,500 रुपए किलो का जो घी है, या 70 से 80, 50, 60 जो भी जिसके यहाँ जो रेट चल रहा हो दूध का, उस दूध को नहीं पीने का, ना घी खाने का है। अरे भाई दूध मंगवाओ रोज़ 1 किलो 2 किलो, आप भी पियो, आपका परिवार भी पिएगा। घी खाओ, आप भी खाओ, आपका परिवार भी खाएगा। जैसा आप खाओगे वैसे ही आप शरीर में स्वस्थ रहोगे, क्योंकि उसी वृक्ष में बीमारियां ज़्यादा आती हैं, जिसमें कि जो बहुत ज़्यादा कमज़ोर होता है, वैसे ही इंसान का हिसाब भी है। जो ज़्यादा कमज़ोर होगा बीमारी, तो वहीं को दौड़ेंगे सबसे ज़्यादा। जब शरीर अच्छा होएगा तो क्यों दौड़ेंगे, समझे? और आज का व्यक्ति है ना, गलत गलत चीज़ें खा रहा है। दारू वो उसे पता है कि पीने के बाद 1-2 घंटा 2-4 घंटा नशा रहेगा, फिर उतरेगा। अरे भाई आखिर वो तुम्हें क्या चीज़ दे रही है? ठीक है, हम मानते हैं तुम्हें आदत अगर पड़ी है, तो उस आदत किसने डाली है? आपने पीने की। तो छोड़ने की भी तो आदत आप ही डालोगे, हम लोग थोड़ी डालेंगे। इस पे एक कहानी याद आती है महात्मा गांधी जी की, मैंने पढ़ी थी कि एक लेडीज़ अपने बच्चे को लेकर गई गांधी जी के पास कि गांधी जी ये मेरे बच्चा गुड़ बहुत खाता है, मीठा, तो इसको थोड़ा समझाओ कि गुड़ ज़्यादा मीठा नुकसान देता है, शुगर हो जाती है। तो गांधी जी ने कहा ठीक है, आप 2 दिन के बाद आना, तब मैं इसको समझाऊंगा, आप बेफिक्र रहिए, इत्मीनान रखिए, मान जाएगा। तो ठीक है, वो लेडीज़ चली गई और 2 दिन के बाद फिर आई और गांधी जी ने समझाया कि भाई बच्चे गुड़ ज़्यादा ना खाया करो, इससे बहुत सी बीमारियां होती हैं और ऐसी ऐसी बीमारियां होती हैं। तो काफ़ी सही करके समझाया, तो बच्चा मान गया। तो बच्चे को लेकर लेडीज़ जाने लगी। लेडीज़ वापस लौट कर आई और गांधी जी से पूछी कि आखिर आप ये बात तो आप परसों भी समझा सकते थे, जो आपने आप समझाई है। तो गांधी जी ने कहा परसों तक मैं भी तो गुड़ खाता था, जब मैं ही अपने आप गुड़ को नहीं छोड़ पा रहा था, तो बच्चे को कैसे कह देता। तो इस बात से कहानी से ये तात्पर्य है कि जिस चीज़ को मैं कंट्रोल कर रहा हूँ, तो मैं उसी चीज़ को दूसरे से कहने का हकदार हूँ। अगर जिस चीज़ को मैं कंट्रोल नहीं कर पा रहा, तो मैं दूसरे का हकदार नहीं हूँ कहने का। इस बात में कितनी सच्चाई है, कितनी नहीं, वो आप लोग ज़रूर बताना कमेंट करके। नमस्कार।